नमस्ते वर्गो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। 8 क्वेश्चंस को यहाँ पर मैंने प्लेस किया है आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। इसके अलावा फेसबुक पेज, फेसबुक, इंस्टाग्राम थ्रेड्स, इंस्टाग्राम हैंडल और व्हाट्सएप चैनल को भी मैंने ऐड किया है। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। काफ़ी सारी चीज़ें, शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, गाइडेंस, बहुत कुछ अपलोड हो रहा है। अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं, स्पेशली अपने इंस्टाग्राम पे मैं शॉर्ट लव मैसेजेस भी अपलोड कर रही हूँ। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, सारी लिंक आपको मिल जाएगी। और अपने लिए अगर आप पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। चलिए, टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हम इस रीडिंग को कर रहे हैं। साथ ही फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग अपलोड हो गई है। फर्स्ट 15 डेज ऑफ अक्टूबर कैसे रहेंगे, ये रीडिंग को भी मैंने अपलोड कर दिया है। एंड स्क्रीन में लगाने वाली हूँ करंट फीलिंग एंड नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन, इस वाले वीडियो को भी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्गो कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनके थॉट्स क्या चल रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव उनके दिल में क्या है। नेक्स्ट वी हैव कि उनके मन में क्या चल रहा है। करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की। क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं, आपकी तरफ एक्शंस क्यों नहीं ले पा रहे हैं ये पर्सन। नेक्स्ट हम पुल कर रहे हैं आपके लिए गाइडेंस का कार्ड कि ये परिस्थिति के अंदर आपको क्या करना चाहिए। एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है। इस टाइम पीरियड में डेफिनेटली टाइम पीरियड आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि इस टाइम पीरियड में आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस दिख रहे हैं, व्हाट कैन हैपन। तो ये जो टाइम पीरियड आप डिसाइड कर रहे हैं, ये 1 साल से अंदर का टाइम पीरियड डिसाइड करना है। क्लैरिफिकेशंस अगर मुझे लगा ज़रूरत तो मैं कुछ कार्ड्स को पुल करूंगी, अदरवाइज ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर देयर इन द रीडिंग। वर्गो, आपके पार्टनर के ख्यालों में क्या चल रहा है। एंड वी हैव 5 ऑफ वाटर। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, कहीं ओवर थिंकिंग की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। ओवर थिंकिंग तो चल रही है, एक्सेसिव थिंकिंग चल रही है। बहुत सारे विचारों के अंदर ये पर्सन इस समय चल रहे हैं। अपसेट एनर्जीज कैसे होती है, सैड एनर्जीज कैसे होती है, दुखी गिल्ट वाली एनर्जीज कैसे होती है, वो एनर्जी दिख रही है। क्योंकि इनके मन में ये विचार चल रहा है कि इनसे बहुत सारी जगह पर गलतियां हो गई हैं, मिस्टेक्स हो गई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इम्बैलेंस्ड रही आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो चीज़ें ठीक ही नहीं हो पाई शायद, या इन्होंने कुछ गलतियां कर दी हैं, कुछ इनसे मिस्टेक्स हो गई हैं, कुछ सिचुएशंस इम्बैलेंस हुई हैं। उसका मेन कारण आपके पर्सन का नेचर, इनका स्वभाव, इनकी वजह से खराब हुई है। उनके विचारों में इस समय बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही। नेगेटिव इन द सेंस कि कुछ अच्छे के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि उनको उनसे मिस्टेक हुई है, वो रियलाइजेशन हो गया है क्योंकि मैंने गलतियां कर दी, मैंने मिस्टेक्स कर दी हैं, मैं किसी तरीके से चीज़ों को ख़राब कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। तो ऐसी एनर्जी दिख रही, तो वो गिल्ट है, वो रिग्रेट वाली एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, उदासी है, अपसेट एनर्जी फील हो रही है। आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। 7 ऑफ फायर। गुस्सा मुझे दिख रहा है, क्रोध किसके ऊपर, सबसे ज़्यादा खुद के ऊपर। मगर इनके दिल में आगे बढ़ने का भी विचार चल रहा है। दिल में ऐसा ख्याल है, दिल में इनकी ऐसी फीलिंग है कि इनको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन एक बात बताऊं, आगे बढ़ने के लिए ना इनके पास में कोई ठोस चीज़ नहीं है। मतलब ऐसा है,
आप ये कार्ड को देखें, 7 ऑफ फायर ना, आप इस कार्ड को देखें, ये यूनिकॉर्न है, ओके, इनको आगे बढ़ना है, मगर पीछे के जो पाँव हैं इनके, उसके नीचे इनके पास में ज़मीन है, मगर आगे का जो पाँव है वो आगे, ऊपर डायरेक्शन तो आगे है मगर ज़मीन नहीं है। तो वो जंप करने के लिए वो जो स्टेबिलिटी चाहिए ना, वो स्टेबिलिटी की अभी इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। पर ये पर्सन के दिल में आपको लेकर के पॉजिटिविटी है, बिकॉज इट्स यूनिकॉर्न, पॉजिटिविटी है, फायर है, वो कुछ एक्शन के अंदर विश्वास कर रहे हैं, एक्शन लेने के अंदर विश्वास कर रहे हैं, एक्शन को कैसे लेना है, मगर सोच बहुत स्ट्रांग चाहिए एक्शंस लेने के लिए, एफर्ट्स बहुत स्ट्रांग चाहिए। अभी भी थोड़ी प्लानिंग करनी है, क्योंकि इनके विचारों के अंदर है ना अभी इतनी स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। थोड़ी सी विचारों के अंदर स्टेबिलिटी आएगी तब जाकर के इंसान कुछ आगे के बारे में सोचेगा पॉजिटिव तरीके से। मन में क्या चल रहा है, वी हैव 3 ऑफ फायर। मन में क्या चल रहा है, दे वॉन्ट टू टेक एक्शन, दे डोंट नो हाउ। इंतज़ार चल रहा है, वेटिंग पीरियड चल रहा है। ओवर थिंकिंग जब ज़्यादा हावी हो जाती है मन पे, तब आप, एक तो वो ओवर थिंकिंग के प्रेशर, वो ओवर थिंकिंग के डर की वजह से ही आप आधी चीज़ें कर नहीं पाते, अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो इसके लिए। तो ये पर्सन उस एनर्जी के अंदर है जहाँ पर अभी ये पर्सन बैलेंस नहीं कर पा रहे अपने स्टेट ऑफ माइंड को, अपने दिल को, दिमाग को। इनको आगे बढ़ना है बट दे डोंट नो हाउ, यानी ये क्या करें, इंतज़ार करें। कितना इंतज़ार करेंगे किसी को भी नहीं पता, क्योंकि आगे बढ़ने का एक्शन लेना है पर कोई ग्राउंड नहीं है। किस बेसिस पे एक्शंस लेंगे, किस बेसिस पे आपको याद कर, आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आएंगे, ये सब याद करना, मिस करना, ख्याली बातों में रहना वो अलग बात है, पर ठोस कदम उठाने के लिए यू नीड अ ग्राउंड। देख लेते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या आ रही हैं आपको लेकर के। 8 ऑफ एयर की एनर्जी आ रही है। मैं आपको कह सकती हूँ कि बहुत स्टक एनर्जी आ रही है। एनर्जी जो यहाँ पर मुझे इस वक्त महसूस हो रही है वही इतनी स्टक है। फंसा हुआ हो कोई व्यक्ति तूफानों के अंदर, विचारों के अंदर, जिसके पास में रास्ता ही नहीं है, जिसके पास में कोई क्लैरिटी ही नहीं है, उसको आगे बढ़ना है लेकिन कैसे, वो कैसे का जवाब भी नहीं है। क्या आगे बढ़ना सही रहेगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भी बहुत स्ट्रांग है। जैसे हम कहते हैं ना, आप देख सकते हैं कि चीज़ें, ये व्यक्ति उड़ना चाहता है, ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, ये व्यक्ति कॉन्कर करना चाहता है अपने रिलेशनशिप को आपके साथ में, बट उनके पास में वो हिम्मत नहीं, वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, उनके पास में वो विजन नहीं है, और ये व्यक्ति स्टक है। हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में स्टक हो सकता है किसी और जिम्मेदारी के अंदर, कोई परिस्थिति के अंदर, किसी विचार, और विचार के अंदर भी व्यक्ति कैद है। इनका विचार, इनकी जो मनोस्थिति है ना, वो इतनी नेगेटिव है इस समय कि वो उस मनोस्थिति को भी क्रॉस नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं? किंग ऑफ फायर, आंसर इज यस, बट मिस करने के अलावा ये व्यक्ति और कुछ नहीं कर सकते। दे कैन नॉट डू एनीथिंग, वो कुछ कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि ये कुछ करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे, आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे। आगे बढ़ा कैसे जाए, आगे क्या किया जाए, बस बैठे हैं, बस देख रहे हैं। वो हम कहते हैं ना कि कभी कभी आप अपने विचारों में इतने खोए हुए होते हो, डूबे हुए होते हो, इतने उलझे हुए होते हो अपनी ज़िंदगी में कि आप देख रहे हो कि मुझे ये चीज़ पसंद है, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, बस विचारों के अंदर आपकी नेगेटिविटी। और यही काम है ना, वो जो नेगेटिविटी का काम है, वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देती, क्योंकि आपको दबा डालती है वो प्रेशर के अंदर। तो ये आपको मिस करते हैं, बट ऐसी कोई एनर्जी नहीं है कि ये देखिए, ये इंसान खुद को कोस रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की हेल्थ अच्छी नहीं है, इनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेंटली तो ठीक है, फिजिकल भी इनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे पास एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। मैं एम्प्रेस को क्लैरिफाई करना चाहूँगी प्लीज़। एम्प्रेस की एनर्जी हमें यहाँ पर क्या कह रही है? ओके, ये कार्ड उड़कर आया है, पेज ऑफ वाटर। एक्चुअली ये उड़कर आया है, बट मुझे एक शफल और करना है, और मेरा मन कर रहा है कि मुझे एक कार्ड अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से पुल करना है। ठीक है, तो एम्प्रेस क्यों आया है और पेज ऑफ वाटर भी क्यों आया है? एक बार इसको क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़।
पेज ऑफ फायर, ओके, तो पेज की एनर्जी आ रही है। तो ये पर्सन आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं? वी हैव एम्प्रेस। सबसे ज़्यादा ये अपने अंदर, अपनी परिस्थितियों के अंदर उलझे हुए से हैं, पहली बात। सेकंड, पेज ऑफ वाटर, और थर्ड है पेज ऑफ फायर। पेज की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन बहुत ही इमेच्योर्ड एनर्जीज के अंदर इस समय ऑपरेट कर रहे हैं। इमेच्योर्ड एनर्जीज, डबल एनर्जीज, एक भी नहीं है। एक आता तो एक ही पेज का कार्ड आता है, हमारे पास दोनों ही पेज के कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले तो बहुत सारी जगह पर है ना, देखिए यहाँ पर है ना, एक और बात ये है, वाटर एंड फायर दोनों ही ऑपोजिट्स हैं। यानी किसी दिन तो ये बहुत ही पॉजिटिव विचार के अंदर आ जाते हैं और किसी दिन ये एकदम ही डिप्रेसिंग मोड में चले जाते हैं अप्रोचिंग करने को लेकर के। इस समय ये पर्सन अपने ऊपर ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी सिचुएशन के अंदर स्टक है। हो सकता है कि घर परिवार में मदर की इश्यूज चल रहे हो फैमिली को लेकर के, या अगर मैरिड हैं तो स्पाउस को लेकर के, स्पेशली अगर आपके जो पार्टनर है वो मेल है और उनकी शादी हो गई है या कमिटेड रिलेशनशिप में, तो फीमेल पार्टनर का कुछ चल रहा होगा प्रॉब्लम या इश्यू, या सपोज प्रेगनेंसी है, ऐसी कोई बात, तो उस वजह से भी ये नहीं आगे बढ़ सकते हैं। विचार ही विचार और विचार ही बस, यही दिख रहा है। और ये एक्शंस लेने में ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, तो एक्शंस भी नहीं ले पा रहे। ओके, आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए? वी हैव 3 ऑफ एयर। आपको क्या करना चाहिए? आप तकलीफ में हो, आप पेन में हो, आप दर्द में हो, आपको अपने आप को हील करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। नहीं, आपको अपने पार्टनर पे इस समय कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, आपको अपनी ज़िंदगी पे कंसंट्रेट करना है। आप दोनों के बीच में ये जो सप्रेशन आया है, ये जो दूरियां आई हैं, ये आई है किसी रीज़न की वजह से, या आपको स्ट्रॉन्ग करने की वजह से आई है, क्योंकि आपकी इनर स्ट्रेंथ आपको गैदर करनी है। 3 ऑफ एयर का कार्ड है, दूसरी डेक में इसको 3 ऑफ सोर्ड्स बोलते हैं, लेकिन ये जो आप कार्ड्स देख रहे हैं ना, ये अलग थोड़ा सा डिस्प्ले कर रहे हैं, तो इसके मीनिंग भी थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं। आपके और दोनों के बीच में जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, जो डिस्टेंस आया है, वो आपको आपकी लाइफ का एक बेटर पर्सन, एक बेटर वर्जन बनने के लिए आया है। इस जो सिचुएशन को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया, तो आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचने वाले हो। ये व्यक्ति वो मुकाम डिज़र्व नहीं करते हैं, ये व्यक्ति आपके साथ उस जर्नी में फ़िलहाल डिज़र्व नहीं करते आपके साथ में, क्योंकि अगर आपने अपने से ज़्यादा इस पर्सन पे कॉन्सेंट्रेट किया तो आप अपनी लाइफ में कहीं नहीं जा पाओगे। आपको डायमंड बनाना चाहते हैं यूनिवर्स, आप डायमंड की वैल्यू को अगर अपने आप को डायमंड बनने के प्रोसेस में नहीं जा पाए और आप इनके पीछे दौड़ते रह गए, तो फिर आप कभी डायमंड नहीं बन पाओगे, और उससे जो आपका सोल का जो रियल रीज़न है धरती पर आने का, वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो आपको डायमंड बनना है, दैट इज़ द रीज़न आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, थर्ड पार्टी आई है, किसी तरीके से कुछ चीज़ें इम्बैलेंस्ड हुई हैं। ठीक है, अभी इस समय आपको खुद पे कॉन्सेंट्रेट करना है। दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज आई एम गेटिंग। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है उसमें क्या होने के चांसेस हैं? 7 ऑफ अर्थ, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सोच ही ज़्यादा दिख रही है, सोच विचार ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग, एक्सेसिव थिंकिंग की एनर्जी आ रही है। आप एक दूसरे के बारे में शायद सोचते 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 एंड ऑफ द जर्नी तक चले जाओ, पर सोचते ही रह जाओगे, क्योंकि एक्शंस अभी इतने कोई ठोस नहीं दिख रहे हैं। स्पेशली मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स अभी आपको अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कह रहे हैं, बिकॉज आपको एक अपना बेस्ट वर्जन बनना है, अपना खुद का एक बेस्ट पोर्शन बनना है। तब जाकर के आगे देखी जाएगी आप कितने बैलेंस्ड एनर्जीज में, उसके बाद में पता चलेगा कि ये आपके और इनके रिलेशनशिप में आगे कुछ इश्यूज या पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं है। एज ऑफ नाउ वेरी सॉरी, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, बट ये रीज़न रीडिंग का और ये आपकी तरफ आने का कारण यही है कि आप अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ को पहचानें। ठीक है, चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।